समाचार में रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी का 74वां जन्म दिवस आज है। देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर से लेकर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। वाराणसी में स्वच्छता अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत सीएम की तरफ से की जाएगी। पीएम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लेंगे। 74 किलो लड्डू का वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ में भी आज स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाएंगी और देखिए 7400 मौलाना और मुंशी मदरसे के छात्रों को सदस्य बनाएंगे। यहां सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेंगे। तो देखिए तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिवस आज है और देखिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत लखनऊ से दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से की गई है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वच्छता का संदेश दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और देखिए स्वच्छता का संदेश। जन्म के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश की बहुत बड़ी संख्या में जनता भी सेवा पखवाड़े में आज स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही। सदैव स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो, 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरे रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत है। अध्यक्ष जी और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में भागीदारी करके प्रदेश को स्वच्छ व प्रदेश को एक बेहतर वातावरण देने का काम करें। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और देखिए तमाम जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और संवाददाता स्वाति और सीमाब हमसे जुड़े हुए हैं। स्वाति, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए आज देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश भर से बधाइयां प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही है। आज का दिन बेहद ही खास है। क्या कुछ खास कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और देश भर में अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो वहां पर पहले से तैयारियां की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन आज से सेवा पखवाड़ा की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ऐसे में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और सुबह 11 बजे का वक्त तय है। वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्तदान शिविर की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित जो है वो प्रदर्शनी भी बीजेपी मुख्यालय पर लगाई गई है। उसकी भी शुरुआत, उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है और हर साल अगर आप 17 सितंबर को देखें तो खुशी के साथ लोग आज के दिन को मनाते हैं और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग प्रदेशों में आयोजन किया जाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है और दूसरी तरफ आम लोगों में भी खुशी होती है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर उत्साह लोगों में होता है, अलग अलग जगहों पर केक कटिंग भी की जाती है, तो खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन
बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का आयोजन है और प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है कि किस तरह से शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया अपने जीवन में और किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए लंबे वक्त तक कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2019 में फिर से सरकार बनी, 2024 में आपने देखा कि जीत कर एनडीए आई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है और लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं प्रदर्शनी देखने के लिए। लेकिन शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे करेंगे। ठीक है, सीमाब भी मेरे साथ बने हुए हैं। सीमाब, देखिए लखनऊ की हमने तस्वीरें देखी, दोनों डिप्टी सीएम ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, लखनऊ में क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहे हैं और कैसी धूम देखने को मिल रही है? देखिए, अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर और सभी जितने भी नेता हैं, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी ने बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसमें अखिलेश यादव, मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, दोनों डिप्टी सीएम ने बधाई दी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने बधाई दी। आज उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और जो जन्मदिन है ये स्वच्छता पखवाड़े के रूप में भी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये दोनों के दोनों नेता सुबह 7 बजे जो है वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और वहां पर स्वच्छता पखवाड़े की उन्होंने शुरुआत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चारबाग पहुंचे थे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से इसकी शुरुआत की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बालागंज पहुंचे थे जहां पर उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो अलग अलग स्थानों पर दोनों नेताओं ने शुरुआत की और 9:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम में 3:30 बजे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई तमाम यादें उसमें प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी कि कब उन्होंने जो है वो तालाब से मगरमच्छ निकाला, मगरमच्छ को पकड़कर कब लेकर आए, कब उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, उन्होंने किस तरह से देश के गरीबों की सेवा की। तो बहुत सारे चित्र पिछले दिनों भी दर्शाए गए थे। इस तरह की प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी और आज भी वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। कई जगहों पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो रही है और ये स्वच्छता पखवाड़ा पूरे 2 अक्टूबर तक जो है वो चलाया जाएगा और उसमें तमाम स्थानों पर साफ सफाई के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साफ तौर पर जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल होंगे इन कार्यक्रमों में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर धूम देखने को मिल रही है। आप वाराणसी में मौजूद हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम देखने को मिल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, देश में एक जो माहौल है प्रधानमंत्री की जगह है, लेकिन चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, लगातार विकास के नए कीर्तिमान उन्होंने करेगा, जाहिर है यहाँ के लोगों में उत्साह थोड़ा अलग देखने को मिला है और यही कारण है कि कल से ही यहाँ तमाम आयोजन शुरू कर दिए गए हैं। कल से ही पूजा पाठ, हवन, मिठाइयों का वितरण, इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री वाराणसी में है बाकायदे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन रात से ही लगातार तेज बारिश यहाँ पर हो रही, कई स्थानों पे जल जमा होंगे, इसलिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। उन्हें 9 बजे दफा सुबह घाट पहुंच के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करना था, लेकिन तेज बारिश के कारण प्रोग्राम को थोड़ा सा दूसरी जगह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। जो रक्तदान शिविर मंडलीय हॉस्पिटल में था उसको अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। तो आधा घंटा विलंब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वो काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और चूंकि प्रधानमंत्री का ये 74वां जन्मदिन है तो 74 के विशेष पकवान लड्डू बनाए गए हैं जिनका वो भक्तों में वो वितरण भी करेंगे और दर्शन पूजन के पश्चात वो डाक कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहां से वो बगल में ही शहीद पार्क है, वहां से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे और मंच से
लोगों को संबोधित करने के साथ साथ रक्तदान शिविर जो है वो शुरुआत करेंगे। ये तो रहा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, लेकिन शहर में अनेक स्थान पे जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो इकाइयां हैं और इसके अलावा संगठन की बात छोड़ दीजिए, आम जनता द्वारा, तमाम शैक्षिक संगठनों द्वारा, अन्य संगठनों द्वारा भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन का दोपहर बाद से तमाम आयोजन किए गए हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर धूम देखने को मिल रही है। तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, देश भर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां मिल रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और देखिए, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई है। और जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। तो देश भर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिवस है और इस मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जन्मदिन की बधाई दी है। ढेरों शुभकामनाएं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज 74वां जन्मदिवस है। सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है। तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बधाइयां मिल रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस आज मनाया जा रहा है। और देखिए, उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मना रही है। तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर बधाइयां मिल रही हैं। और देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बधाइयां मिल रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और इसमें बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पीएम